गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते नमः। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री श्री हनुमन्ते नमः। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सारे श्रोताओं का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप वे श्रोता हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त हैं, जिन्हें भागवत पुराण, शुक सुधा सागर जैसे महान ग्रंथ को, जिसमें भक्ति और ज्ञान का सागर है, उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे एक वक्ता बनकर आपको इसे सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बिना मेरे केशव की कृपा के, बिना मेरी राधा रानी की कृपा के संभव ही नहीं हो सकता है। आइए उनकी याद में बढ़िया सा सुंदर सा भजन से सुख सागर शुरू करते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा। आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय पर हैं। मैंने कहा था कि भागवत पुराण में शुक सुधा सागर में 12 स्कंद यानी 12 मेन चैप्टर्स हैं और हर मेन टॉपिक में बहुत सारे माइनर चैप्टर्स यानी छोटे छोटे अध्याय हैं और हर एक अध्याय का हम एक एपिसोड बनाते हैं ताकि आप उस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक समझे। कुछ घटनाएं अपने जीवन की मैं आपको बताऊंगा, कुछ श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताऊंगा और ऐसे ही हमारा जीवन भक्ति और ज्ञान के सागर में डूबकर भगवान के भक्ति और नाम की नैया में गोता खाते हुए भवसागर से पार हो जाएगा। तो 5वां अध्याय जो है वो है विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेयी जी का सृष्टि क्रम वर्णन। बड़ा ही उत्तम अध्याय है ये, विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेयी ऋषि का सृष्टि क्रम वर्णन। तो हमने देखा था पिछले अध्याय में, चौथे अध्याय में, कि किस प्रकार विदुर जी की उद्धव जी से मुलाकात होती है और उद्धव जी को विदुर जी के पास भगवान श्री कृष्ण ने क्यों भेजा था, क्योंकि उद्धव जी बड़े व्याकुल हो गए थे भगवान श्री कृष्ण के धरती लोक को छोड़कर अंतर ध्यान होने के कारण। और उनके जैसा भक्त तो संसार में शायद ही कोई हुआ होगा, इतना प्यारा भक्त, इतना अपने कृष्ण से प्रेम करने वाले। तो उनकी व्याकुलता, उनकी तड़प को प्रभु जानते थे और उस व्याकुलता और तड़प को जो बिछो, भगवान से बिछो का जो तड़प होता है, उस तड़प का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस तड़प को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कार्यक्रम किया कि उद्धव जी को विदुर जी से मिलने पर विवश कर दिया और उद्धव जी मार्ग में विदुर जी से मिले। और जब विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सारे प्रश्न पूछे उनसे, काफी सारे सबका अच्छा बुरा सब पूछा कि कौन कैसा है, भगवान कैसे है, केशव कैसे है, तो वो सब कुछ बताने में उद्धव जी ने विदुर जी के सामने भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्रों का वर्णन किया, उनकी खैर खबर बताई और उनका धरती से पलायन होने वाला जो किस्सा था वो भी विदुर जी को बताया। ये सारे भगवान की भक्ति की और ज्ञान की बातें बताने में उद्धव जी के हृदय को थोड़ा सा अवकाश मिला अपने प्रभु को याद कर करके, और वो तड़प जो है वो थोड़ी कम हुई। तब विदुर जी ने उद्धव जी से आज्ञा ली और वे आगे पहुंचे मैत्रेयी ऋषि से मिलने के लिए, क्योंकि मैत्रेयी ऋषि से उन्हें खास प्रश्न पूछना था। आगे सुनते हैं वो क्या था। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं यहाँ पर कि परम ज्ञानी मैत्रेयी मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। देखिए, परम ज्ञानी मैत्रेयी मुनि कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में विराजमान थे? हरिद्वार क्षेत्र में। हरिद्वार क्षेत्र हरि और हर की धरती, हरि का द्वार है, जहाँ से चारों धाम के लिए द्वार खुलता है। वहीं जाकर आपके 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। तो श्री मैत्रेयी ऋषि मुनि जो हैं वे भी हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। तो जब विदुर जी ने मैत्रेयी ऋषि के दर्शन किए और उनके साधु स्वभाव को देखा तो उस पर वो एकदम करुणा भाव से भर गए, भक्ति भाव से भर गए। और तब विदुर जी ने मैत्रेयी ऋषि से पूछा कि हे भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। देखो कितना उत्तम वाक्य है। विदुर जी ने कहा, और ये सत्य वचन है ना, कि इस संसार में आज के वातावरण में भी हर जीव जब कर्म करता है, कोई भी कर्म हम जब करते हैं
चाहे हम जॉब पर जा रहे हैं, चाहे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, चाहे हम किसी की सहायता कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हर कर्म के पीछे एक छोटा सा स्वार्थ हर एक का छुपा होता है, और वो होता है सुख की चाहना। हर कोई चाहता है कि मैं सुखी रहूं, और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं, उसके भावार्थ को भी हम इसी भागवत में समझेंगे। अभी तो फिलहाल ये समझिए जो विदुर जी ने कहा कि संसार में हर जीव सुख की चाह से ही कर्म करता है, लेकिन उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है। ना तो सुख प्राप्त होता है, ना दुख दूर होता है, बल्कि उससे भी अधिक दुख की वृद्धि ही होती है। दुख बढ़ता ही जाता है, सुख का तो छांव भी कहीं नहीं दिखाई देती है। कई बार आपने सुना होगा ना, कई लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं तो कितने अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, किसी से नफरत नहीं करता हूँ, मेरे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई अहम नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, अपने अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है तो उसका प्रायश्चित रहता है मेरे अंतर मन में, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है और दुख और कष्टों का बहाव तूफान भरा हुआ है। ऐसा क्यों? अब इस प्रश्न से ही समझ जाइए कि हर जीव, आप हो चाहे मैं हूं, हम सब सुख की चाहना करते हैं और उसी की चाह से हम कर्म करते रहते हैं अच्छे। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, ये आप मुझे कृपा करके बतलाइए। तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से यही पूछा कि जब संसार में हर जीव सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन ना तो सुख प्राप्त होता है और ना ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि दुख बढ़ते जाता है, तो इसके लिए उचित क्या होना चाहिए, क्या सही है, वो बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। और देखिए, बहुत ही बड़ा ये बहुत उत्तम वाक्य है। क्यों? क्योंकि इस समय जब मैं आपको भागवत पुराण सुना रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, ये आप सुनेंगे तो कई महीनों के बाद में, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ इस समय इस संसार में महाकुंभ चालू है। महाकुंभ जो 144 वर्षों में एक बार आता है। हर 12 वर्ष में कुंभ आता है और 12 वर्ष का जो एक कुंभ आता है, ऐसे 12 साइकिल जब हो जाते हैं 12 into 12, 144 ईयर्स के बाद में एक महाकुंभ आता है। और इस महाकुंभ में सारे साधु संत, ऋषि मुनि, अखाड़ों के साधु संत, सभी भक्त भगवान के वहां पर इकट्ठा होते हैं। और इस समय 2025 में तो हम सब ने देखा है कि 45 करोड़ से भी ऊपर लोगों ने महाकुंभ में जाकर, प्रयागराज में जाकर स्नान किया है त्रिवेणी के संगम में। तो इस महाकुंभ में लोग क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई साधु संत होते हैं, संसार में बहुत सारे मुनि होते हैं जो वहाँ विचरते रहते हैं। और जब ऋषि मुनि ऐसे जगह जगह पर विचरते हैं और भटकते हुए जीवों से अकस्मात मिल पड़ते हैं, तभी तो उनका कल्याण होता है और उन्हें सतमार्ग वे बता पाते हैं। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय मुनि से कि आप वो मार्ग बताइए, वो शांति वाला मार्ग बताइए, आसान सरल मार्ग बताइए, जिससे कि साक्षात भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, उनकी ज्योति हमारे हृदय में ऐसी प्रज्वलित हो जीव के हृदय में कि उसे भक्ति और ज्ञान का अनुभव हो जाए। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। तो देखिए, एक सेंटेंस में विदुर जी ने कितने प्रश्न पूछ लिए कि किस प्रकार कर्ता नहीं होते हुए भी, यानी अकर्ता होते हुए भी भगवान में कर्तापन का भाव कैसे भगवान लेकर आते हैं, किस प्रकार सृष्टि का निर्माण होता है और अणु रूपों में
हम कहते हैं ना साइंस में कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, है ना। Everything, whether it is air, perfume, or myself, or this mic in my neck, or the clothes that I'm wearing, or the clouds, ये बादल, आकाश, ये सब कुछ मैटर है और मैटर बनता है एटम से। The smallest indivisible particle of matter is called as atom, correct? तो एटम क्या है? हिंदी में उसे कहते हैं अणु। यहाँ भगवान के लिए विदुर जी ने क्या कहा कि भगवान अणु प्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, यानी एक सूक्ष्मतम सूक्ष्म अणु के रूप में प्रभु हर किसी में प्रवेश करते हैं और वे ही हैं जो इस संसार की ज्योति को जगाए हुए हैं। यह सब रहस्य हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करे हमारा मन तृप्त नहीं होता। प्रभु की लीला और प्रभु के भक्ति के जितने लीला हैं, इन्हें सुनते सुनते भक्त का तो मन कभी तृप्त नहीं होता। वो तो भक्ति मार्ग पर बढ़ता जाएगा और प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते ही रहता है। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। तो प्रभु ने इन सारी सृष्टि को, पर्वतों के लोकपालों को, लोकों को, इन सब को कैसे प्रभु ने रचा है, किस तत्व से रचा है, वो तत्व क्या है, वो पार्टिकल वो क्या है जिससे भगवान ने इन सब को रचा है। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्य के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। तो देखिए, जब नारद जी भी भगवान के महात्माओं के संसर्ग में आने पर भगवान की कथा का गुणगान करते हैं, भक्ति का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, और वो जो कीर्तन है जब हम जैसे मनुष्य के कानों में, कर्ण रंध्रों में, यानी कानों में जब प्रवेश कर जाता है, तब संसार चक्र में हमें डालने वाली जो माया है, मोह है, इन सब से हमें वो बंधन को काटता है और काट कर हमें जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाता है। वही प्रभु का कीर्तन, वही प्रभु की भक्ति, क्योंकि संसार में मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होता है जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना, मोक्ष पद की प्राप्ति करना और प्रभु के चरणों में असीम सुख और शांति का अनुभव करना। इस लोक से ऊपरी लोक में प्रमोशन पाना, निचले लोक में डिमोशन पाना नहीं, है ना। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। तो देखो, अन्य जितने विषय हैं ना, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये सारे जितने विषय हैं, इन सारे विषयों से यदि छुटकारा पाना है तो एकमात्र सहारा है भक्ति का, प्रभु के नाम जाप का, नाम कीर्तन का, सत्संग का। जब हम नाम कीर्तन में, नाम जाप में लग जाते हैं, अपने मन को वहीं पर रमा देते हैं, तो इस संसार के सारे बाकी के विषयों से दूर होते हैं और भगवान के साथ में एकाकार होता है हमारा चित्त। जब प्रभु के साथ में हमारा चित्त एकाकार होगा, तब चित्त आनंदमयी होगा और तभी हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। मैंने कहा था ना कथा शुरू होने से पहले कि भगवान के कथा अमृत का रसपान करने का सौभाग्य हरि के उत्तम से उत्तम भक्तों को ही प्राप्त होता है, जिनका हृदय निश्चल है,
पवित्र है, शुद्ध है। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। अज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो किस में लगे रहते हैं? व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं, जिन बातों का कोई आधार नहीं होता। व्यर्थ का डिबेट करते रहेंगे और बिना मतलब के चेष्टा करते रहेंगे, कोई ना कोई कर्म करने का जिसका कोई सरोकार नहीं, जिसका कोई फल अच्छा नहीं मिलने वाला है। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार यानी सृष्टि की रचना करना, उसकी स्थिति का मतलब होता है जब सृष्टि की रचना हो गई है तो उसका पालन पोषण करना, देखभाल करना, जो श्री हरि विष्णु करते हैं, क्योंकि वे करता है ना। कारण शिव को हम मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, और श्री हरि जो है वे करता है। वे इस सारे सृष्टि की स्थिति को संभाले रखते हैं और फिर संहार भी भगवान करते हैं। तो अपनी माया शक्ति को स्वीकार करके ये सारा कार्य प्रभु करते हैं। राम और कृष्ण के अनेकों अवतार ऐसे लेते हैं और हम जीवों का कल्याण करते हैं। तो वे सारी कथाएं विदुर जी मैत्रेय ऋषि से सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए देखिए क्या कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, साधु स्वभाव विदुर जी, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु जैसा। आचार, विचार, व्यवहार, आहार सब में शालीनता और सब सद्गुणों से भरा हुआ साधु जैसा होना चाहिए। आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके ये बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं, क्योंकि विदुर जी कौन है? मैंने आपसे कहा था कि विदुर जी को 100 वर्ष धरती पर बिताने का यमराज जी को श्राप मिला था। तो इसलिए विदुर जी जो है वे साक्षात यम है, जो संसार में सभी को दंडित करते हैं और दंडित कर कर उनके प्राणों को खींच लेते हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए। देखा, भगवान श्री कृष्ण जब अपने निज धाम को जा रहे थे तो निज धाम पधारने से पूर्व ही वे मैत्रेय ऋषि को पहले ही बता गए कि विदुर जी को आपको ज्ञानोपदेश देना है। और विदुर जी को ज्ञानोपदेश देने का कारण क्या है? ताकि हम जैसे जीवों तक वो ज्ञान की धारा पहुंच सके। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ कि जो जगत की ये पूरी सृष्टि, ये पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, स्थिति होती है और फिर लय हो जाता है यानी प्रलय हो जाता है, वो योग माया के द्वारा प्रभु इसकी रचना कैसे करते हैं, वो सीक्वेंस में, ऑर्डर में, क्रम बाय क्रम अब मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाएंगे। अब ध्यान पूर्वक सुनिए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये हमारा भागवत पुराण कैसे कहता है। साइंस तो कहता ही है, द बिग बैंग थियरी है, बहुत सारी थियरीज है साइंस में। विज्ञान तो काफ़ी सारी थियरीज देता है, क्योंकि हम विज्ञान में क्या देखते हैं? एविडेंस। जहाँ एविडेंस मिला, जहाँ प्रूफ मिला, जो इन आंखों को दिख सकता है, दृश्य जगत में जिसे हम देख सकते हैं, वो उसे साइंस एविडेंस मानता है और उसके उन तथ्यों के आधार पर हम एक थियरी को निर्माण करते हैं और उस थियरी के आधार पर हम बताते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा। लेकिन भागवत पुराण में
हम असली में जानेंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। इसमें पूर्ण एविडेंस के साथ में, पूरे प्रूफ के साथ में, पूरे कनेक्शन के साथ में बताया है कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, इसका पालन पोषण कैसे होता है, इसका लय कैसे होता है। इसे समझने के लिए इसके अंदर तक डुबकी लगानी पड़ती है, तब आप समझेंगे जाकर। और जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति में डूबेंगे, वैसे वैसे आपको साक्षात वो सारी घटनाएं आंखों के सामने दिखने लग जाएंगी और आपको सत्य का अनुभव होगा कि सही में सृष्टि की रचना इसी प्रकार हुई है। तो मैत्री जी कहते हैं, सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। तो सृष्टि के निर्माण से पूर्व क्या था? समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा, परम आत्मा। आत्माओं के आत्मा कौन है? परम आत्मा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वे ना तो दृष्टा था ना दृश्य था, यानी ना तो देखने वाला था, और देखने के लिए कोई दृश्य ही नहीं था तो देखने वाला भी कहां से होगा। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी, क्योंकि परमात्मा की इच्छा अकेले रहने की थी। उन्हें नहीं चाहिए था ये अनेकों जीव आ जाए और अनेकों सृष्टि का निर्माण हो जाए। तो सृष्टि के निर्माण कार्य से पहले, यानी इसके बनने के पहले, परमात्मा केवल एक थे, अकेले थे। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, तो वे स्वयं परमात्मा दृष्टा बनकर, देखने वाले बनकर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि चारों तरफ अंधकार, कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। तो देखो, इस क्रम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो सृष्टि के निर्माण से पहले परमात्मा केवल अकेले थे और सोए हुए थे, जब उन्होंने ना दृष्टा था ना दृश्य था। लेकिन जब दृष्टा बनकर उन्हें देखने की कोशिश की तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक चैतन्य, एक जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो केवल उन्हीं की थी। तो ऐसी अवस्था में अपने को असत वे समझने लगे। असत तो नहीं थे प्रभु, थे तो सही सत्य में, वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थीं। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था, ज्ञान नहीं समाप्त हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। तो कार्य कारण रूपा माया किसे कहा गया है? यही दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली, यानी दृष्टा यानी देखने वाले, और दृश्य यानी जो दिखाई देता है, इनको संसार में लाने वाला जो शक्ति है, कार्य और कारण रूपा, वो माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावा भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। तो प्रभु ने इस विश्व का निर्माण किससे किया है? माया से। माया को हम इंग्लिश में कह सकते इल्यूजन। अब माया कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर ये मेरे पीछे टीवी लगा हुआ है, इसको मैं पावर ऑफ कर दूं, तो पावर ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा? गहरा अंधकार, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ना तो मुझे कुछ दिखाई देगा, मैं दृष्टा तो हूं लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। अब अगर टीवी में मुझे कुछ दिखाई देना है तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को करने के लिए कोई कारण होना चाहिए। हाँ, कारण एक हो सकता है कि एंटरटेनमेंट चाहिए, भाई मुझे एंटरटेनमेंट के लिए मुझे टीवी में कुछ तो देखना है, तो कार्य करना पड़ेगा। अब एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चलता है, एआई के जरिए कोई ग्राफिक एनिमेशन बना सकता हूँ, और वो एनिमेशन टीवी के अंदर देख सकता हूँ। अब जब मैं देख रहा हूँ उन पंछियों को उड़ते हुए टीवी में, तो देखने के लिए तो पंछी दिखाई दे रहे हैं और हम कहेंगे कि बर्ड्स उड़ रहे हैं, बट हकीकत में बर्ड्स हैं क्या वहाँ पर? नहीं है। हमने निर्माण कैसे किया है? एआई की मदद से या ग्राफिक्स की मदद से, एनिमेशन की मदद से हमने इस पूरे इल्यूजन को निर्माण किया है। ऐसे ही संसार के निर्माण के लिए प्रभु माया की शक्ति का भगवान ने सहारा लिया, और माया की शक्ति से कार्य कारण रूपा माया को बनाकर संसार की निर्मिति की। काल शक्ति से जब उस त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई,
तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तो जब माया शोभ को प्राप्त हुई तब भगवान ने चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब भगवान ने अपने, वो जो परमात्मा थे, उन्होंने अपना एक अंश माया में, त्रिगुणमयी माया में स्थापित किया। अब आप पूछ सकते हो कि माया में शोभ के उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? शोभ के उत्पन्न होने का मतलब सृष्टि के निर्माण से पहले परमात्मा एक ही थे, अकेले थे, और उनकी जो शक्ति है माया वो भी स्थिर थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था, एकदम स्थिर, नो मूवमेंट, नथिंग। लेकिन जब भगवान ने दृष्टा बनकर देखने का प्रयत्न किया और कार्य कारण रूपा माया की शक्ति में अपने बीज को स्थापित करने का निश्चय किया, तो उस समय माया में हलचल आ गई, उस शक्ति में मूवमेंट आ गया। इरिटेशन जैसे बोलते हैं ना, एक स्टेबल वाटर में जैसे मूवमेंट आ जाता है, वैसे मूवमेंट आने पर भगवान ने अपने बीज को, अंश को बीज रूप में माया में स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त, यानी वो माया जो दिखाई नहीं दे रही थी, उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। तो जो वो काल की प्रेरणा से उसके अंदर महतत्व जो प्रकट हुआ, वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण, मतलब झूठे अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। और उस महतत्व पर जब भगवान की दृष्टि पड़ी, वो एक तत्व है जो तत्व का निर्माण हुआ जब भगवान का बीज माया में स्थापित हुआ। और उस महतत्व पर जब प्रभु की दृष्टि पड़ी तो विश्व की रचना के लिए उसने अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य आधिभूत, कारण अध्यात्म और कर्ता आदि दैव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। तो जब महतत्व में विकृत हुआ, महतत्व विकृत हुआ यानी उसमें भी जब इंस्टेबिलिटी आई, तो आपको समझ में आया? महतत्व का निर्माण जैसे हुआ और महतत्व में जब विकृति आई यानी इंस्टेबिलिटी आई, उसमें जब हलचल आ गई, उस समय उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य, कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। तो अहंकार किसका कारण है? मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। तो अहंकार कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला है सात्विक, राजस और फिर तीसरा है तामस। सात्विक वैकारिक होता है, राजस तेजस वाला अहंकार होता है और तामस भेद से तामसिक अहंकार 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तो वैकारिक अहंकार से किसका निर्माण हुआ? मन का निर्माण, मन का निर्माण हुआ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस का निर्माण होना, वैसे मन का निर्माण हुआ अहंकार से। और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, विषय क्या है? ये सारे 5 सेंस ऑर्गन से हम जिन जिन चीज़ों को सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिर काम, क्रोध, मद, मोह, ये सारे जो विषय हैं, ये सारे विषयों का ज्ञान जिनसे होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तो तामस से फिर जाकर आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश क्या है? स्पेस का डेवलपमेंट। क्योंकि अगर मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, पहले जब कुछ भी नहीं था, तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए उस गोले को, धरती को या सारे लोकों को स्थापित करने के लिए स्पेस तो चाहिए ना, बिकॉज मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वही मैटर है, तो स्पेस चाहिए। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? आकाश। तो आकाश की उत्पत्ति हुई। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, जब अब परमात्मा की दृष्टि आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर
काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा हुआ, स्पर्श यानी टच, और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। तो टच का जो सेंसेशन होता है ना, वो उत्पन्न हुआ जब भगवान ने आकाश में अपनी दृष्टि डाली और स्पर्श तन्मात्रा हुआ। उसके विकृत होने पर उसमें जब हलचल मची, उसका जब समझ लीजिए थोड़ा सा एकदम स्टेबल भाव से अनस्टेबल भाव, यानी एकदम विकृत भाव जब आ गया, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अब वायु क्या है? हवा। हवा को आप कब महसूस कर सकते हैं? स्पर्श से, है ना। जब हवा आपके इर्द गिर्द बहती है तो हवा जब आपको छू कर निकल जाती है तभी आपको पता चलता है कि वायु बह रही है। तो ये स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुआ, पहले आकाश, आकाश से वायु। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। तो वायु और आकाश में जब विकृति आई तो आकाश पहले आया, फिर वायु आया, और इन दोनों के मिलने से रूप तन्मात्रा, क्योंकि आकाश और वायु आया है तो रूप तन्मात्रा क्या होता है? जिससे हम कुछ देख सके कि कोई चीज बन रहा है, तो वो तेज का निर्माण हुआ, जिसे हम अग्नि का रूप कह सकते हैं। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। फिर बाद में रस तन्मात्रा जल उत्पन्न हुआ। तो पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वायु की उत्पत्ति हुई। स्पर्श यानी फीलिंग ऑफ टच, करेक्ट। वायु और आकाश साथ में जब मिले और विकृति आई, तब जाकर तेज की उत्पत्ति हुई रूप तन्मात्रा, यानी जिससे कि हमें दिखाई देता है सब कुछ सारा। बिना रूप के तो कुछ हम समझ ही नहीं सकते हैं, है ना। और जब तेज, वायु और आकाश तीनों के तीनों काल माया और चिदंश के योग से विकृत हुए तो रस तन्मात्रा, स्वाद कैसे आएगा किसी भी चीज का? हर चीज का स्वाद जल से होता है, बिना जल के तो किसी चीज में स्वाद हो ही नहीं सकता है। तब जल की उत्पत्ति हुई। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। गंध के गुणमयी यानी सूंघने की शक्ति, द सेंस ऑफ स्मेलिंग, द सेंस ऑफ स्मेलिंग से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, गंध गुणमयी। विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मैंने जैसे कहा, आकाश से वायु की उत्पत्ति, आकाश और वायु से तेज की उत्पत्ति, आकाश वायु तेज से जल की उत्पत्ति, और आकाश वायु तेज और जल से धरती की उत्पत्ति जब हुई, तो जब आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई तो आकाश के जो गुण हैं वो वायु में है। वायु और आकाश से जब तेज की उत्पत्ति हुई तो तेज में आकाश और वायु दोनों के गुण हैं, और जब इन तीनों से जल की उत्पत्ति हुई तो जल में आकाश के भी गुण हैं, वायु के भी गुण हैं और तेज के भी गुण हैं, है ना। अब साइंटिफिकली मैं इसे ऐसे देखता हूं कि समझिए, जल यानी क्या है? वाटर। साइंटिफिक लैंग्वेज में वाटर, वाटर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O जिसे हम कहते हैं। अब अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण है इंडिविजुअली, जब पानी में वाटर बनता नहीं है तो हाइड्रोजन का गुण क्या है? बहुत ही फ्लेमेबल सब्सटेंस है, यानी अगर हवा में आ जाए तो अपने आप आग पकड़ लेगा। हाइड्रोजन क्या पकड़ लेता है? अग्नि पकड़ लेता है, अपने आप ही आग पकड़ लेगा। और ऑक्सीजन का गुण क्या है? ऑक्सीजन अगर कहीं पर अग्नि लगी है वो सपोर्ट करता है कंबशन को, यानी ऑक्सीजन, कहीं अग्नि लगी है, आप ऑक्सीजन गैस वहां पर डाल दो, अगर आग लगी है तो क्या होगा? आग तो और भड़क जाएगी। बिना ऑक्सीजन के अग्नि जल सकती है क्या? नहीं जल सकती है। और जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिले तब जाके ये बना वाटर यानी जल। तो जल के अंदर यानी वाटर के अंदर मैं कह सकता हूं ना साइंटिफिकली भी कि हाइड्रोजन का गुण यानी फ्लेमेबल अग्नि का गुण है, और ऑक्सीजन यानी सपोर्टिंग कंबशन का गुण है हवा का। तो इसी प्रकार हमारे भागवत में भी कहा गया है, आकाश से जब वायु की उत्पत्ति हुई हवा की, तो हवा में आकाश का गुण है। वायु और आकाश से जब तेज की उत्पत्ति यानी अग्नि की उत्पत्ति हुई तो अग्नि में वायु और आकाश दोनों हैं, क्योंकि अग्नि आपको दिखाई कैसे देगी? बिना हवा के तो अग्नि जल नहीं सकती, प्रज्वलित नहीं हो सकती है। जहां हवा नहीं है वहां तो अग्नि प्रज्वलित होगी ही नहीं, ऑक्सीजन चाहिए उसे। तो इसलिए अग्नि में ऑक्सीजन और आकाश दोनों का गुण है।
अब अग्नि, आकाश और वायु से, यानी तेज से, वायु से और आकाश से जल की उत्पत्ति, तो जल में इन तीनों के गुण रहेंगे। और इन चारों से धरती की जब उत्पत्ति होती है तो धरती में इन चारों के गुण हैं। धरती में आकाश का गुण भी है, वायु का गुण भी है, जल का गुण भी है और तेज का गुण भी है। इसलिए धरती में तो कितने सारे मिनरल्स, मेटल, सब कुछ मिल जाता है। धरती उपजाऊ है क्योंकि धरती में गर्मी है ना। धरती में हीट है कि नहीं है? तो धरती में, अर्थ में अगर हीट है, मैं कह रहा हूं, दैट मीन्स उसमें तेज का, अग्नि का गुण उसके अंदर है। वही मैत्रेय ऋषि भी कह रहे हैं कि हर एक जब ये तत्व उत्पन्न हुए तो उनमें पूर्व तत्व के गुण समाहित हैं। वे महत्वतादि अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। तो क्या हुआ? ये सारे के सारे जितने महत्वतादि आदि गुण थे, तत्व थे, ये सब अलग अलग रहने के कारण विश्व रचना में भगवान की सहायता नहीं कर सके, क्योंकि जब तक अलग रहेंगे तो विश्व की रचना कैसे होगी। तो इनके लिए वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्र से व्याकुल रहने के कारण जीवों का जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के द्वारा उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। तो सारे देवतागण मिलकर प्रभु की आराधना करने लगे, क्योंकि संसार की रचना करनी थी। अब रचना अकेले अकेले अलग अलग रहकर तो हो नहीं सकता है। कोई भी चीज अगर हमें बनाना है तो हमें सबको एक साथ मिलकर बनाना होता है, एक साथ सबको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाकर कोई बढ़िया सुंदर सा भवन बनेगा या कोई सुंदर सा एयरपोर्ट बनेगा, कोई सुंदर रेलवे बनेगा। उसमें हर एक का एफर्ट होता है, हर एक की मेहनत होती है। तो इसलिए देवता भी भगवान की प्रार्थना करने लगे। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देती हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता, ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आप अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। तो जो प्रभु हम सभी जीवों के अंतर मन में वास करते हैं, हर कण कण में वास करते हैं, उन्हीं प्रभु का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। तो जो अपने इंद्रिय सुख के लिए सारे कर्म करते हैं ना, अब इंद्रिय सुख क्या होता है? आंखों से कुछ अच्छा देखना है, बस अच्छा ही देखना है, या कोई चीज बुरी है लेकिन फिर भी उसे देखकर मन में बहुत आसक्ति आ जाती है उस चीजों के प्रति, तो वो इंद्रियों को तृप्त करना है। अपनी जीवा है, इस पे कंट्रोल नहीं है, खाने की सामग्री है, बस खाने जाना है, बस उसी को देखते ही मुंह में लाल टपक आती है। तो ये सारी इंद्रियों को तृप्त करने वाले विषयों में जो मनुष्य पड़े होते हैं, उनको भगवान की ज्ञान और भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? भगवान का ज्ञान और भक्ति प्राप्त करना है तो इन विषयों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और फिर देखिए कैसे आपको ज्ञान भक्ति मिलती है और जीवन में दुख जाकर सुख का आगमन होता है। हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है,
ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो जिन्हें भगवान की असीम भक्ति कृपा मिल जाती है और अंतःकरण निर्मल यानी शुद्ध और पवित्र हो जाता है, उन्हीं को तो सच्चा वैराग्य मिलता है। और वैराग्य जीवन में अंतर्मन में आने पर भगवान के वैकुंठ धाम में हमारा स्थान फिक्स हो जाता है। वहाँ हमें जाना जाना ही है। प्रभु स्वयं हमारे स्वागत के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने मन को कंट्रोल करके खूब घोर तप करते हैं, लेकिन घोर तप करने में कष्ट बहुत होता है, फिर भी वे माया को जीतकर भगवान में लीन हो जाते हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। देखो कितना उत्तम सेंटेंस है ये। भगवान की सेवा के मार्ग में, यानी भगवान के बताए गए मार्ग पर जब आप चलते हो मन में सेवा भाव रखते हुए और भक्ति भाव रखते हुए, तो वो सबसे उत्तम और सबसे सरल मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का, भगवत धाम में अपने स्थान को फिक्स करने का। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हैं। अब भगवान ने जब दृष्टि डाली तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनका निर्माण तो हो गया, लेकिन ये सब अलग अलग हैं। तो अलग अलग रहने के कारण ये एक साथ मिलकर सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पा रहे हैं, उसमें असमर्थ हैं। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वो शक्ति दीजिए ताकि हम सब मिलकर सृष्टि की रचना कर सके। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सके और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय करिए। तो देखो देवताओं ने क्या कहा कि ऐसा उपाय करिए प्रभु कि जिससे हम ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पित कर सके और उसमें हम भोग जो पाते हैं वो भोग हम आपको लगा सके। जीव जो भोग लगाते हैं उस भोग को हमें देंगे, हम उस भोग को आपको समर्पित करेंगे और जीव भी उस भोग का भक्षण करेगा, अन्न भक्षण करेगा, तब जाकर ये संसार की उत्पत्ति होगी। तो ऐसा कोई उपाय करिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग से के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही नहीं सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव, महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। अब भगवान से पूछ रहे हैं कि महतत्व जो तत्व है वो तत्व उत्पन्न हो गया है। आकाश, वायु, जल, तेज और धरती, ये सारे तत्व उत्पन्न हो गए हैं। अहंकार तत्व उत्पन्न हो गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जिसके लिए हुई है ब्रह्मांड की रचना के लिए, तो हम ब्रह्मांड की रचना कैसे करें उसके लिए आप हमें बताइए। हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करिए। भगवान ने क्रिया शक्ति तो उन्हें दे दी, इसी के कारण वे उत्पन्न हुए। अब क्रिया की शक्ति तो है, लेकिन जब तक ज्ञान की शक्ति नहीं आती, जब तक नॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक आप कोई भी चीज को बना कैसे सकते हैं, है ना। तो बिना ज्ञान के किसी चीज की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं है तो यू डोंट नो कि कैसे हम क्या करें। इसलिए देवतागण और जितने तत्व उत्पन्न हुए, मैटर आप बोल लो एक तरह से उत्पन्न हुए, वे सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप ही हमें ज्ञान दीजिए और क्रिया करने की, कार्य करने की शक्ति भी प्रदान करिए, ताकि हम कार्य करने की शक्ति और ज्ञान की शक्ति के आधार पर ब्रह्मांड की रचना कर सके और जीवों की उत्पत्ति हो सके उसमें, और ब्रह्मांड की स्थिति बनाए रख सके। ऐसे प्रश्न और ऐसी प्रार्थना देवताओं ने भगवान से कही। आशा करता हूँ मैंने अपने ज्ञान के अनुसार आपको इस अध्याय को समझाने का प्रयत्न किया है, जहाँ पर थोड़ा सा भाग साइंस का भी लेकर आया हूँ, ताकि आप तत्वों को समझ सके कि कैसे आकाश का गुण
वायु में, वायु और आकाश का गुण तेज में, आकाश वायु और तेज का गुण जल में, और आकाश वायु तेज और जल का गुण पृथ्वी में है। वो उन गुणों को समझाने के लिए मैंने एक वाटर का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। वो एग्जाम्पल समझाने के लिए था, ताकि आप समझ सके कि जब साइंस भी कहता है जब कोई भी कंपाउंड बनता है ना, अगर कोई भी कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। जब एलिमेंट्स कंबाइन होता है तो कंपाउंड बनता है, और कोई जब केमिकल सब्सटेंस बनता है तो उसका गुण जो है वो जो एलिमेंट्स यूज हुए उनसे अलग हो जाता है, बट उन एलिमेंट्स का गुण भी उसमें होता है। तो इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि के निर्माण की इच्छा से इन सारे तत्वों का निर्माण किया, और आगे अब भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं देवतागण, उस प्रार्थना के बाद में प्रभु इन्हें कैसी शक्ति देंगे, कैसा ज्ञान देंगे, वो हम 6ठे अध्याय में देखेंगे। तब तक प्रेम से बोलिए राधे 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।